अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सबा है और मैं अल हुदा इंटरनेशनल वेलफेयर फाउंडेशन से कुरान पाक तर्जुमा तफसीर का कोर्स कर रही हूँ। और ये जो अभी साल ख़त्म हो रहा है सन 2023, मैं इसके हवाले से कुछ आप लोगों से डिस्कस करना चाह रही थी कि इस साल में मैंने क्या सीखा और कौन सी चीज़ें हैं जिन पर अब मैंने बाकायदगी के साथ वो अमल करना है। पहली बात जो मैंने इस साल में सीखी वो ये है कि जब आपकी मोहब्बत, चाहे वो मोहब्बत आपकी किसी चीज़ के साथ है, चाहे वो मोहब्बत आपकी किसी इंसान के साथ है, जब वो मोहब्बत, उस मोहब्बत का लेवल वहाँ तक पहुँच जाता है कि वो मोहब्बत वो अल्लाह ताला की मोहब्बत के साथ टकराना शुरू हो जाती है, तो फिर अल्लाह ताला उस मोहब्बत को तोड़ देते हैं। फिर आपको उसमें आई नो बहुत तकलीफ़ भी होती है, बर्दाश्त करना भी मुश्किल होता है, लेकिन हकीकत यही है कि जब भी कोई भी मोहब्बत अल्लाह ताला की मोहब्बत के साथ टकराना शुरू होगी, तो क्योंकि अल्लाह ताला को तो ये बर्दाश्त नहीं है कि कोई भी जो चीज़ है वो अल्लाह ताला से ऊपर हो हम लोग को, क्योंकि अल्लाह ताला ने ही हमें बनाया है, तो वो मोहब्बत वो लाज़मी तौर पर ख़त्म हो जाती है। एक ये बात, और दूसरी बात जो मैंने सीखी है कि अगर हम लोगों को अपनी ज़िंदगियों में सुकून चाहिए, हम लोगों को ये बात चाहिए कि हम लोग कहते हैं कि हम लोग कामयाब हों, तो उसके लिए हमें कुरान पाक को पढ़ना होगा, कुरान पाक को समझना होगा, और फिर जो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हमारे लिए अहकामात बताए हैं उन पर अमल करना होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में खुद फरमाया है कि मैंने इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और मेन बात क्या है, कुरान पाक तो हम इंसानों के लिए उतरा है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग दुनिया में घूम रहे हैं, दुनिया के कामों में मसरूफ हैं। अभी ये डिग्री ले लेते हैं, चलो फिर ये ले लेते हैं, अगर ये ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन उस सब में हम लोग कर क्या रहे हैं, हमारे पास तो सुकून नाम की चीज़ ही नहीं है। और फिर जब हमारे पास सुकून नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं, साइकाट्रिस्ट के पास जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, नींद की गोलियां लेते हैं, लेकिन हमारे पास सुकून नहीं होता है। और मैंने अपनी ज़िंदगी से इस साल में ये बात सीखी है कि जब तक हम लोग कुरान पाक को मजबूती के साथ पकड़ कर रखेंगे और कुरान पाक के अहकामात पर अमल करेंगे और अल्लाह ताला से मोहब्बत करने की कोशिश करेंगे, तो हमारी ज़िंदगी ऑटोमेटिकली वो खूबसूरत हो जाएगी। और उसके बाद फिर हमें किसी की चाह की वो चाह रहेगी ही नहीं कि कौन हमें देख रहा है, कौन हमसे मोहब्बत करता है और कौन हमसे नहीं करता है, किसको हमसे नफरत है। ये सारी चीज़ें ये पीछे रह जाती हैं, और फिर यकीन जाने कि ये बातें सोचने का टाइम भी नहीं मिलता। मैं जब से कुरान पाक के साथ जुड़ी हूँ, मेरे माइंड में हर टाइम यही बात घूम रही होती है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़लाँ सूरत में वो फ़लाँ आयत में ये बात कही है, फ़लाँ आयत में ये बात कही है, तो मैं इन पर कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे अमल कर सकती हूँ। तो ऑटोमेटिकली फिर जो मेरी ज़िंदगी में परेशानियाँ थी, जो तकलीफ़ें थी, वो सब के सब ख़त्म हो गई, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के साथ जुड़ गई। तो मैं इस साल के एंड पर आप लोगों से भी यही बात कहना चाह रही हूँ कि आप लोग अगर चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में सुकून आए, तो फिर कुरान पाक को वो मजबूती के साथ थाम लें, क्योंकि कुरान पाक वो रस्सी है जिसको अगर आप एक तरफ से पकड़ते हो तो उसका दूसरा सिरा वो अल्लाह ताला के हाथ में है। और फिर अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि तुम अगर मेरी तरफ चल कर आओगे तो मैं तुम्हारी तरफ दौड़ कर आऊँगा। तो इस दफ़ा अपने आप से ये अहद करें कि हमने ये ज़िंदगी ये अल्लाह ताला ने दी है, और हमने अल्लाह ताला के लिए जीना है, और अल्लाह ताला के साथ अपनी ज़िंदगी को जोड़ना है। और उसका फिर बेहतरीन हल वो कुरान पाक है कि हमने कुरान पाक को वो तजवीद के साथ भी पढ़ना है, कुरान पाक का तर्जुमा भी पढ़ना है, और इसकी फिर तफसीर भी सीखनी है। अल्लाह ताला हम सबको वो इस चीज़ पर अमल करने की और फिर इस पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।